जहां भारत ने चीन को एक बड़ा सदमा दे दिया है और चीन को दिया गया ये सदमा चीन की सोच के बाहर पड़ा है, क्योंकि उसकी कमर पर सीधा वार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को राफेल देने से फ्रांस को रोक देगा अमेरिका? फ्रांस की कौन सी नब्ज अमेरिका के हाथों में आ गई है और इसका एग्जाम्पल भी अमेरिका ने भारत को दिखला दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे खाता है, इसको साधारण तौर से समझिए। चीन अपनी घटिया माल को, घटिया चीजों को, चाहे वो खिलौना हो या त्योहार की वस्तुएं हो, कपड़ा हो या चीनी उत्पाद हो, वो किसी भी बाजार में बेहद कम कीमत पर ला देता है। घटिया सामान है लेकिन सस्ते दाम पर है, जिससे क्या होता है, लोग सस्ते दाम की वजह से उस सामान पर आकर्षित होते हैं और जो लोकल कंपनियां होती हैं उनका दाम ज्यादा होता है चीनी माल के तुलना में, जिसके कारण चीनी माल बिकता है लेकिन लोकल कंपनियों का माल नहीं बिक पाता है। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है चीन की, जो किसी भी देश के साथ करता रहा है। भारत में भी यही हाल होता रहा है। हम सब जानते हैं कि चीनी माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। पर फिर भी जब दिवाली होता था या फिर खिलौनों की बात होती थी तो चीनी माल ही ज्यादा बिकते थे। कहा जाता है डंपिंग करना। चीन अपने सामानों का डंप यार्ड बना रहा था भारत को। अब हाल के दिनों में चीन क्या करने लगा, चीन जो सामान्य कीमत थी कि हाँ इतने में कोई सामान बिकेगा, उससे भी कम कीमत लगाकर भारतीय बाजारों में ठूसने लगा अपने माल को। भारतीय बाजारों में बड़े लेवल पर चीन ने डंपिंग कर दी। अब जैसे ही खुलासा होने लगा, भारत के निर्माताओं को घाटा होने लगा, चीन का व्यापार ज्यादा होने लगा। एक तरफ चीन सस्ते और घटिया सामान का उत्पादन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय निर्माता क्वालिटी से और फिटनेस से समझौता नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके प्रोडक्ट की कीमत चीनी सामानों से लगभग डबल होती है। अब ऐसे में चीन ने भारतीय बाजारों पर कब्जा करने के लिए इस नई रणनीति को अपनाया कि दाम को जनरल से भी कम कर दो, ताकि पूरी तरीके से कब्जा हो जाए भारतीय मार्केट पर अब भारत सरकार ने वो हाल कर दिया है कि दबाव में आ गया है चीनी व्यापार और दहशत में आ गया है चीनी व्यापार संगठन। दरअसल भारत ने लगा दिया है 5 चीजों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क। ये अब अलग से चार्ज लगाए जा रहे हैं, ताकि आप इस तरीके से मार्केट में सस्ते दामों पर अपने माल को डंप न कर सको, कबाड़ खाना न बना सको। मतलब अब अलग से टैक्स वगैरह लगा दिया गया है, ताकि इन सामानों का दाम भी लगभग उतना ही हो जाए जितना भारतीय उत्पादों का दाम है, जिससे भारतीय उत्पादों को जगह मिले बाजार में और उसे भी खरीदार मिले। आपको बता दे 5 चीजों पर भारत ने इसे लगाया है। कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, तो कुछ चीनी उत्पाद हैं, कुछ थर्मल पावर सौर ऊर्जा वाले चीज हैं, जिन पर भारत ने ये शुरुआत कर दी है। मतलब कोरोना के बाद, महामारी के बाद लगभग सभी देश जानते हैं कि अगर चीन को हराना है तो उसके चीनी निर्यात वाला जो अर्थव्यवस्था है उसे तोड़ना होगा। ऐसे में अमेरिका, यूरोपीय संघ अपनी स्टील और एल्युमिनियम की लड़ाई को समाप्त कर चुके हैं और इसका उद्देश्य है चीन के स्टील उद्योग को साथ मिलकर हराना। अब इसके लिए कदम उठाते हुए जैसे कि यूरोपीय संघ को ड्यूटी फ्री अब भेज रहा है स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका। अब भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और ये खतरा कहीं और नहीं बल्कि राफेल को लेकर है। दरअसल राफेल विमान अब जब से भारत ने खरीदा है तब से एक नई ऊंचाई को छू रहा है और ये नई ऊंचाई इस तरह की मिल गई है कि उसने अमेरिका के F-35 डील को भी तोड़ दिया। अमेरिका का जो UAE के साथ F-35 डील हुआ था, वो F-35 डील टूट चुका है, पर राफेल की
भारत को जो डिलीवरी होने वाली है उसमें भी बड़ी अड़चन खड़ा कर सकता है अमेरिका। तो वहीं अगर भारत 114 राफेल विमानों के लिए आगे बढ़ता है तो आप समझिए यहाँ भी नब्ज है भारत की अमेरिका के हाथ में। आखिर ऐसा कैसे है? राफेल तो फ्रांस का प्रोडक्ट है और इस वक्त अमेरिका और फ्रांस में बन नहीं रही है, तो भारत कैसे फंस सकता है इन सब मामले में? तो आप जानिए। वैसे तो फ्रांस काफी बड़े रास्ते को तय कर चुका है। अभी यूएई ने 80 F4 राफेल्स का ऑर्डर दिया है। इसके अलावे भारत, कतर, इजिप्ट ये सारे राफेल के पीछे पड़े हुए हैं। इजिप्ट ने तो 5.2 बिलियन यूरो का डील किया था 24 राफेल फाइटर्स के लिए। वैसे आपको बता दें, इजिप्ट से जब ये 2015 में डील हुई थी तब अमेरिका ने कहा था कि इजिप्ट मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाला देश है, ऐसे में ये डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। फ्रांस ने इस डील को आगे बढ़ाया, पर आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि भारत ने फ्रांस के ऊपर पेनल्टी लगाए और ये पेनल्टी लगे थे फ्रांस के ऊपर इस वजह से क्योंकि फ्रांस ने डिलीवरी करने में डिले की, देर किया। लेकिन आपको बता दें, फ्रांस ने राफेल की डिलीवरी सही समय पर की थी, पर उसमें लगने वाली स्कैल्प मिसाइलों की डिलीवरी डिले हो गई थी, देर हो गई थी, जिसकी वजह से भारत ने ये पेनल्टी लगाया था राफेल के ऊपर। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि राफेल भी टिका हुआ है अमेरिका की मर्जी पर। अमेरिका की मर्जी पर क्यों टिका हुआ है तो आप जान लीजिए। राफेल में कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो अमेरिका से खरीदता है फ्रांस, जैसे कि पावर यूनिट, लाइटिंग सिस्टम, फ्यूल नोजल, व्हील ब्रेक, ब्रेक कंट्रोलर, केबिन सिस्टम, फ्यूल टैंक। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो राफेल में इंजन लगा हुआ है F404 इंजन, यही इंजन F18 हॉर्नेट में भी लगा हुआ है। वैसे ये इंजन कुछ ही राफेल के प्रोटोटाइप्स में लगे हुए हैं, सारे में नहीं लगे हुए हैं। इसलिए इंजन को छोड़ भी दे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें स्कैल्प मिसाइल के लिए भी जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी निर्भर करता है अमेरिका के ऊपर। अब ऐसे में जो मिसाइलें लेट हुई थी उसमें कहीं न कहीं फ्रांस और अमेरिका के बीच तल्खी भी है, जिसकी वजह से ये मिसाइलें भारत को लेट मिली। पर अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इसी तरीके से फ्रांस और अमेरिका के बीच दुश्मनी बढ़ती रही और हथियारों को लेकर लड़ाई बढ़ता रहा तो क्या भारत अगर एडिशनल राफेल को लेकर ऑर्डर देता है तो अमेरिका इस ऑर्डर को पूरा होने देगा? क्योंकि अमेरिका भी भारत को एक बाजार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और फ्रांस भी। दोनों में कंपटीशन इस लेवल का है कि दोनों अपने अपने हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या अमेरिका रोड़ा अटकाएगा भारत के लिए? क्योंकि यूएई के साथ जो डील फ्रांस ने की है उस डील ने बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका को। अमेरिका के F-35 के डील कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के मामले में पंगे अटकाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।